आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारे पास एक प्रश्न है जिसमें पूछा गया है गोली दर्पण के लिए निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए। पहला दिया गया है वक्रता केंद्र, दूसरा दिया गया है वक्रता त्रिज्या, तीसरा दिया गया है ध्रुव और चौथा दिया गया है द्वारक। तो इस प्रश्न को चित्र के माध्यम से समझते हैं कि गोली दर्पण का कौन कौन सा भाग वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, ध्रुव और द्वारक कहलाता है। इस चित्र में दो दर्पण की स्थिति दर्शाई गई है। एक अवतल दर्पण है, मान लीजिए m और m डैश ये अवतल दर्पण है जिसका आंतरिक भाग जो है ढसा हुआ है। इसी प्रकार दूसरा एक उत्तल दर्पण दर्शाया गया है जिसका m डैश और m यह उत्तल दर्पण है जिसका बाहरी भाग जो है यानी कि उठा हुआ या उभरा हुआ होता है। तो इस प्रश्न के अनुसार हमें बताया गया है कि वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, ध्रुव और द्वारक होता क्या है। तो आइए पहले हम समझते हैं कि ध्रुव होता क्या है। तो यह जो P है दोनों दर्पण के लिए, P जो होता है ध्रुव का कार्य करता है। ध्रुव का तात्पर्य यह है कि दर्पण का यानी कि यह जो दर्पण होते हैं यह किसी गोली भाग का एक हिस्सा होते हैं और जब इसी गोली भाग को जब हम आधा काट देते हैं तो ये हमें एक प्रकार के अवतल और उत्तल दर्पण के रूप में प्राप्त होते हैं। अवतल दर्पण वह दर्पण होगा जिसका आंतरिक भाग ढसा हुआ होगा और पीछे की सतह में पॉलिश की गई होगी, और उत्तल दर्पण वह दर्पण होगा जिसका बाहरी भाग उभरा हुआ होगा जिसमें प्रतिबिंब प्राप्त होता है और जो आंतरिक भाग होगा उसमें पॉलिश या किसी प्रकार की सतह में पेंट किया जाता है। तो इस प्रकार हमें दर्पण प्राप्त होता है। तो दर्पण का ध्रुव यानी कि दर्पण का ध्रुव उसे बोलेंगे, मान लीजिए यह कोई दर्पण है, जब इसे हम मध्य भाग से काट देते हैं, इन दर्पण को मध्य भाग से काटने पर हमें दो अलग अलग दर्पण प्राप्त हो रहे हैं जैसे कि चित्र के माध्यम से पता चल रहा है। तो दर्पण का ध्रुव क्या होता है? तो यह दर्पण को दो अलग अलग भागों में काटने पर इस मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। तो यह होता है दर्पण का ध्रुव। तो यह दर्पण का ध्रुव होता है जिसमें प्रकाश किरण अगर इसी दिशा में समांतर आपतित होगी तो वह इससे टकराकर यानी कि परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में माध्यम में वापस लौट जाएगी। तो इस स्थिति यानी कि दर्पण के इस मध्य भाग को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। तो जैसे कि हमने जाना यह दर्पण का ध्रुव होगा। अवतल दर्पण का जो ध्रुव होता है मध्य भाग में हमें P के रूप में दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार उत्तल दर्पण का भी जो ध्रुव है यह उभरे हुए भाग के मध्य भाग में, और अवतल दर्पण का जो उत्तरी ध्रुव है यह जो ध्रुव है यह दर्पण के ढसे हुए भाग के मध्य भाग में होता है। अब प्रश्न पूछा गया है कि वक्रता केंद्र होता क्या है। आइए देखते हैं वक्रता केंद्र क्या है। तो हमें इस दर्पण में यह जो C प्राप्त हो रहा है इसे हम वक्रता केंद्र कहते हैं। C इसलिए बोलते हैं क्योंकि यह दर्पण का सेंट्रल पॉइंट, इस सेंट्रल पॉइंट के शुरू के C अक्षर को हम C के द्वारा प्रदर्शित करते हैं और अर्थात इसे हम वक्रता केंद्र कहते हैं। अब आइए हम देखते हैं किसी दर्पण का वक्रता केंद्र कैसे बनता है। जैसे कि हमने जाना कि किसी गोली भाग को आधा काट देने पर एक अगर हम बाहरी सतह पर ढसे हुए भाग की बाहरी सतह पर अगर हम पॉलिश कर दे तो अवतल दर्पण प्राप्त हो जाता है, और ढसे हुए भाग की अंदरी सतह पर अगर हम पॉलिश कर दे तो वो हमें उत्तल दर्पण प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार अगर हम देखें तो प्रत्येक गोली भाग का एक मिड पॉइंट यानी कि मध्य बिंदु यानी कि एक वक्रता केंद्र प्राप्त होगा। उस जैसे कि यह इस दर्पण के अनुसार यहाँ पर हमें एक मध्य बिंदु प्राप्त होगा जिसे हम C द्वारा प्रदर्शित करते हैं और यह वक्रता केंद्र होता है। तो हम बोल सकते हैं कि किसी गोली दर्पण का वक्रता केंद्र मध्य बिंदु का वह हिस्सा होता है जो दर्पण के मध्य भाग को दर्शाता है। अब आइए प्रश्न में पूछा गया था कि वक्रता त्रिज्या क्या होती है। जैसे कि हमने जाना P जो होता है वो दर्पण के लिए ध्रुव होता है, C दर्पण का वक्रता केंद्र होता है। तो वक्रता त्रिज्या यानी कि दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र के मध्य की जो दूरी होती है उसे हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जिसे R से प्रदर्शित करते हैं। यानी कि अगर इस दर्पण के भाग को देखें तो यह R जो होगा दर्पण के ध्रुव यानी P से C के मध्य की दूरी होगी जिसे हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अब प्रश्न में पूछा गया है कि द्वारक क्या होता है। तो द्वारक का तात्पर्य जैसे कि दर्पण का यह संपूर्ण व्यास है यानी कि यह दर्पण का M से लेकर M10 डैश तक का जितनी प्रकाश किरण यह दर्पण अपने अंदर प्रवेश करा सकता है और परावर्तित करा सकता है, तो यह M से लेकर M डैश का जो भाग होगा अवतल दर्पण के लिए द्वारक का भाग होगा। इसी प्रकार अगर हम उत्तल दर्पण की बात करें तो उत्तल दर्पण का हमें जैसे कि पता है कि बाहरी भाग जो होता है उभरा हुआ होता है, तो यह M से लेकर M डैश तक का जितना भी भाग है जिसमें कि उत्तल दर्पण में प्रकाश किरण आपतित होकर परावर्तित हो सकती है दर्पण से टकराने के पश्चात, तो यह संपूर्ण भाग जो होता है दर्पण का द्वारक कहलाता है। तो हमने जाना इस चित्र के माध्यम से कि वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, ध्रुव और द्वारक होते क्या हैं। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।